हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मैं पंकज कुमार इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कोड फोर्स डिटेल कप 2022 का फर्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है। ये कॉन्टेस्ट काफ़ी बढ़िया है एंड यह इसकी सारे प्रॉब्लम्स बहुत ही तगड़े क्वेश्चन हैं। तो मैं वीडियो क्वेश्चन पे किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको रेकमेंड कर दूं कि अगर आपने सॉल्व नहीं किया है तो आप जाकर क्वेश्चन को पढ़ो एंड अपने तरफ से फुल अटेम्प्ट दो। उसके बाद इस वीडियो को देखो। ठीक है, क्योंकि इसके क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया है। ठीक है, तो आप एक बार देख लो पहले। ओके ओके। इसी कॉन्टेस्ट का मैंने सेकंड प्रॉब्लम का भी वीडियो अपलोड किया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो अगर आपने नहीं देखा उस वीडियो को एंड आपको सॉल्व करने में कोई इशू है, कोई डाउट है, तो आप जाकर एक बार देख लो। ठीक है, एंड अगर फिर बचता है तो आप उस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट प्रॉब्लम के बारे में एंड जिसका नाम है इला सॉर्टिंग बुक्स। तो मूव करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम पे। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को तब तक सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट थोड़ा सा बड़ा है। स्टेटमेंट के कुछ लाइंस मैं आपको बता देता हूँ एंड उसके बाद बीच के जो स्टोरी पॉइंट है उसको आप स्किप कर लोगे। कुछ कॉमन पॉइंट्स होते हैं जो आपको सीपी में हर एक जगह यूज होता है, जैसे सब स्ट्रिंग, सब सीक्वेंस, मीन, मैक्स, मेक्स। उसी तरह ये मेक्स जो टर्म है यहाँ पे यूज हुआ है। ठीक है, पहले इस मेक्स के बारे में जानते हैं फिर क्वेश्चन पे आएंगे, क्योंकि बीच स्टेटमेंट आप पढ़ते वक्त आप जाओगे तो आपका ध्यान भटकेगा। तो यहाँ पे एक टर्म है मैक्स, ये याद कर लो। मैक्स कहीं पे भी यूज हो जाता है, लाइक ट्री में बहुत बार मैंने देखा, ट्री में नंबर के साथ आपको यूज किया जाएगा, यहाँ पे आपको कैरेक्टर के साथ यूज हुआ है। ठीक है, तो मैक्स बेसिकली वो फर्स्ट स्मॉलेस्ट मिसिंग। और यहाँ पे अगर कैरेक्टर की बात हुई तो कैरेक्टर होगा, नहीं तो फिर इंटीजर की बात हो रही है तो इंटीजर होगी। वो फर्स्ट मिसिंग मिसिंग जो आपका कैरेक्टर होगा या इंटीजर होगा उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं जैसे लेट सपोज कि अब कैरेक्टर, यहाँ पे कैरेक्टर की बात है तो कैरेक्टर की बात करते हैं। अब एक बकेट है। ठीक है, अभी मैक्स के बारे में बात कर रहे हैं। मैंने इस बकेट में ए बी डी ई जेड एफ सब रखे हैं, इतने रखे हैं। अब हमारे पास पता है हमें कि ए टू जेड 26 कैरेक्टर होते हैं हमारे। ठीक है, अब इस बकेट में देखो, ए प्रेजेंट है, हाँ है। बी प्रेजेंट है, हाँ है। सी नहीं है। डी है। ई है। एफ है। जी नहीं है। एच नहीं है। और यहाँ से लेकर आपको वाई तक कोई भी प्रेजेंट नहीं है, फिर जेड फिर है। ठीक है, अगर आप देखो तो यहाँ पे सी वो फर्स्ट कैरेक्टर है जो प्रेजेंट नहीं है इस स्ट्रिंग में, सॉरी इस बकेट में, राइट। उसके बाद आप देखो जी टू जे, सॉरी बाई, सारे अब्सेंट है यहाँ पे। तो मिक्स क्या करता है कि वो फर्स्ट कैरेक्टर जो इस बकेट में प्रेजेंट नहीं है, जिस भी बकेट की बात आप कर रहे हो उसमें प्रेजेंट नहीं है, वो आपका मैक्स होगा। तो यहाँ पे ये सी मैक्स है। बाकी सारे मिसिंग कैरेक्टर हैं बट वो मैक्स नहीं है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन स्टेटमेंट पे आते हैं। यहाँ पे बोल रहे हैं कि आपके पास इन बुक्स हैं। ठीक है, एंड इन सब को आपको के कंपार्टमेंट में क्या करना है, उसको स्प्लिट करना है। तो मतलब कि जो दिया हुआ एन है वो एन बाई के आपको कोई इंटीजर मिलने वाला, मतलब एन डिविजुअल बाई के है, ये कंफर्म है। ठीक है, इच बुक इज रिप्रेजेंटेड बाय लोअर केस लैटिन लेटर फ्रॉम ए टू वाई। तो सारे जो भी बुक है वो ए टू वाई किसी कैरेक्टर से रिप्रेजेंटेड है। ठीक है, तो आपके पास कैरेक्टर जो सीक्वेंस हो गई वो ए टू वाई है। अब ये वाई क्यों दिया है, अब आप आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ए टू वाई एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि बुक का नेमिंग कन्वेंशन है, बुक का नेम है ये। ठीक है, तो जो भी उसका नाम होगा वो ए टू वाई के बीच का, मतलब ए टू वाई इंक्लूसिव दोनों लेकर कोई कैरेक्टर होगा। ठीक, तब एक से ज्यादा बुक का सेम नेम हो सकता है, ऐसा आपको दिमाग में अगर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक है, बुक तो अलग अलग होंगे। तो आपके पास टोटल एन बुक्स हैं, के कंपार्टमेंट में उसको आपको क्या करना है, स्प्लिट करना। तो ये भी लिख लेते हैं। क्वेश्चन अच्छा है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप
ब्रेक करके बहुत स्लो से आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। के कंपार्टमेंट है, कंपार्टमेंट एंड इन टोटल बुक्स। तो आप चाहो तो इसको थोड़ा सा, आपको अगर लगता है कि यार मैं ज़्यादा ही स्लो पढ़ा रहा हूँ, तो आप थोड़ा सा इसको स्पीड करके देख लो, ठीक है। बट मैं इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ाऊंगा। अब क्या है कि यहाँ पे एग्जैक्टली एन बाई के हर एक कंपार्टमेंट में बुक हो, ये आपको समझ में आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसने मिक्स निकाला हर एक कंपार्टमेंट का, ठीक है। अब मिक्स क्या हो रहा है, जो आपको पता है कि मिक्स वो फर्स्ट लेटर है जो मिनिमम एक्सक्लूडेड है, मींस मिसिंग है। वो पूरे बकेट की, जिस बकेट की बात कर रहे हैं, जिस कंपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, उस कंपार्टमेंट का पहला वो कैरेक्टर जो मिसिंग है वो मिक्स हो रहा। तो उसने क्या बोला कि मिक्स इसने हर एक कंपार्टमेंट का निकाल लिया, फ्रॉम 1 to के सारे कंपार्टमेंट का मिक्स निकाला और उसने बना ली एक स्ट्रिंग, ठीक है। अब उस स्ट्रिंग को ये चाहता है कि लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटेस्ट आंसर मिले इसको, ठीक है। और आपको वही लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटेस्ट स्ट्रिंग बतानी है जो वो फाइंड करने वाली है या वो फाइंड कर सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे 2-3 टर्म का डेफिनेशन है बस। मिक्स जो आपको मैंने बता दिया है, लेक्सिकोग्राफिकली ग्रेटेस्ट क्या होता है वो आपको यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको मिक्स को भी बताया गया, ठीक है। अभी यहाँ पे समझिए कि y क्यों दिया है। अगर ये z होता तो अगर A to Z सारे कैरेक्टर किसी बकेट में पॉसिबल है तो उसका मिक्स क्या होगा। नंबर के केस में क्योंकि नंबर इनफाइनाइट तक जाएगा, अगर नंबर 10 तक प्रेजेंट है तो 11वां नंबर मिसिंग हो गया, ये 25 तक प्रेजेंट है तो 26वां नंबर मिसिंग है, लाख है तो लाख प्लस 1, ऐसे ही ये नंबर इनफाइनाइट की तरफ है, तो वो इन्फिनिटी है। लेकिन ये लिमिटेड है, जो कैरेक्टर है वो लिमिटेड है। तो ए टू जेड, अगर ए टू जेड सारे नंबर प्रेजेंट होते किसी बकेट में तो उसका मैक्स क्या होता, जेड का नेक्स्ट कैरेक्टर जो कि कुछ है ही नहीं। दैट्स वाई यहाँ पे जो आपको दिया गया है वो ए टू वाई है, ताकि ए टू वाई अगर सारे प्रेजेंट है तो जेड वाला कंसीडर करेंगे हम, उससे ज्यादा तो कुछ पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। अगर कोई प्रेजेंट नहीं है तो ऑब्वियस ही बात आंसर ए आएगा वहां पे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्वेश्चन मार्क कर देता हूँ, ठीक है। वाई ए टू वाई, ठीक है। तो ये आपको आंसर मिल गया कि ए टू वाई क्यों हुआ, ठीक है। तो अब ये समझते हैं। अभी क्या कह रहा है कि आपको, जैसे अब टेस्ट के से ही चलते हैं। 12th लेंथ का एक, मतलब टोटल 12th बुक है, 12 बुक है, उसका नेमिंग कुछ इस तरह से है। अब आपको 3 इसके डब्बे बनाने हैं, 3 कंपार्टमेंट बनाना है। तो ऐसे सोचो कि 12 आदमी है और 3 कंपार्टमेंट में उनको फिक्स करना है या सेट करना, जो भी है। तो 3 डब्बे बनाने हैं आपको, इन सारे 12 बुक को आपको उसमें डालना है, मतलब हर एक डब्बे में 4-4 किताब होगी और उसके हिसाब से आपको एक मिक्स निकलेगा, हर एक बकेट का एक मिक्स निकलेगा और वो मिक्स का लेक्सियोग्राफिकली लार्जेस्ट जो स्ट्रिंग बनेगा वो आपको प्रिंट करना है। यहाँ पे सबसे पहली बात समझने की जो जरूरत है, देखो लेट सपोज ये बकेट है और ये बकेट है और ये बकेट है, ठीक है। तो ये जो आपका यहाँ पे लेट सपोज ये फर्स्ट बकेट का जो मैक्स निकल रहा है वो सी है, इस बकेट का आपका डी है और इस बकेट का आपको मैक्स जो है वो ए है। ऐसा कुछ होगा? नहीं, नहीं होगा। इसको थोड़ा सा ब्रेक करते हैं, ठीक है। हाँ, अब देखो, चलो टेस्ट केस आपको थोड़ा सा दिखाते हैं। इसका जवाब जो देखो आंसर है वो ध्यान से देखो। ये अगर ई है, आपको लेक्सियोग्राफिकली ग्रेटेस्ट का यहाँ पे आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, आप वहां पे देख लिए हैं, आपको पता है लेक्सियोग्राफिकली क्या होता है, ग्रेटेस्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि ये जो लेट सपोज ये फर्स्ट बकेट है और इसका जो ये जो है इसका मिक्स ई आया है, तो ऑब्वियस क्या है, मतलब ये फर्स्ट बकेट जहां पे ई है आपका, उसके बाद आपके कोई भी कैरेक्टर जो ये फर्स्ट कैरेक्टर जो मिसिंग है यहाँ पे, ठीक है। और लेट सपोज इसका जो है वो ई के बाद एफ है, तो क्या ये पॉसिबल है, लाइक ये ई होगा और ये एफ होगा, ये तभी होगा जब लेट सपोज ऐसा अगर आप एक अरेंजमेंट रखते हो कि हाँ ठीक है हमारे एक 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 ऐसा जा रहा है। लेट चलो इसको छोड़ते हैं यहाँ पे,
मैं जिस अरेंजमेंट से जा रहा हूँ उसमें ऐसा पॉसिबल ही नहीं होगा। चलो ठीक है, इसका बस छोड़ ही देते हैं, हम दूसरे अप्रोच की बात करते हैं। अप्रोच डिफरेंट नहीं होगा, बट एक स्टेप छोड़ते हैं। आप आगे समझोगे कि ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि अगर ये फर्स्ट बकेट का मैक्स जो है ई है, तो सेकंड बकेट का ई से छोटा ही कोई कैरेक्टर होगा। चलो समझते हैं। सबसे पहले मैक्स ही एक बार और देखते हैं। मैक्स वो फर्स्ट कैरेक्टर होगा। अब लेट्स सपोज हमारे पास कैरेक्टर क्या है, ए, ठीक है, ए 5 टाइम्स है वहाँ पे, जो फर्स्ट टेस्ट केस है उसमें, ठीक है। और यहाँ पे आपको सी मिलेगा 4 टाइम्स। तो मैं ऐसे निकाल लिया हूँ, ठीक है, पहले ही। और इसको मैं लिख देता हूँ, तो 6 5 4 9 2 11 1 12 आपको एक बार डी मिलेगा, राइट। आपको क्या करनी है, देखो, जो मिक्स होगा, लेट सपोज इसका ए है, इसका बी है और इसका सी है, बहुत ज्यादा, तो क्या करोगे, तो ये मिक्स तो फिक्स है, आप मिक्स में कोई चेंज कर ही नहीं सकते। तो मिक्स में ज्यादा चेंज नहीं कर सकते, तो ए बी सी की जगह आपने सी बी ए प्रिंट कर दिया। ये आप लार्जेस्ट में बनाने के लिए कर सकते हो, कि इसको सॉर्ट करके रिवर्स करके प्रिंट कर दिया, मीन्स डिक्रीजिंग वे में सॉर्ट कर दिया, ठीक है, ये कर सकते हो। मिक्स जो होगा वो फिक्स है, अगर इस बकेट का ए है तो ए ही होगा, ठीक है। पहला अटेम्प्ट क्या है हमारा, मिक्स को लार्जेस्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो पहला अटेम्प्ट में मिक्स को लार्जेस्ट बनाना है, क्योंकि लार्जेस्ट लेक्सोग्राफिकली स्मॉलेस्ट, लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट नंबर जो चाहिए, स्ट्रिंग जो चाहिए, उसके लिए क्या होगा कि हम फर्स्ट बकेट का लार्जेस्ट मिक्स बनाएंगे। और लार्जेस्ट जब मिक्स निकल जाएगा, तो आप, मैं फिर बोल रहा हूँ वही, लार्ज मिक्स निकलने के बाद आप क्या कर सकते हो, उसको ज़्यादा ज़्यादा आप सॉर्ट करके रिवर्स करके अपना प्रिंट कर लो। तो लार्जेस्ट मिक्स चाहिए मुझे यहाँ पे। लार्जेस्ट मिक्स कैसे निकलेगा, अगर मैं बोलूँ ए बी सी डी ई है, ठीक है, और इसको आपको मान लो कि ऐसा है कि 2 बकेट में बांटना है और लार्जेस्ट मिक्स चाहिए, तो ए अगर आपने सिर्फ ए डाला तो यहाँ पे बी मिक्स हो जाएगा, अगर ए बी डाला, ठीक है, तो यहाँ पे सी मिक्स होगा, ए बी सी डाला तो डी मिक्स होगा, ए बी सी डी डाला तो ई मिक्स होगा, ठीक है। मतलब कि सिंपल बात यह है कि लार्जेस्ट मिक्स के लिए आपको पॉसिबली जितना आप कंटिन्यूअस फ्रॉम ए ऐड कर सकते हो उस बकेट में, आपको उतना ऐड करना है। बट बशर्ते इस चीज का भी ध्यान रखना है कि आपका हर एक बकेट का एम यही है कि इसको लार्जेस्ट से लार्जेस्ट किया जाए इसका मिक्स। हर एक बकेट में हमें क्या करना है कि मिक्स जो होगा वो लार्जेस्ट हो, इसकी पॉसिबिलिटी हमें, इस चीज को ध्यान में रख के काम करना है, ठीक है। तो हर एक बकेट में मुझे ए टू किसी किसी कैरेक्टर तक, ये सी एच कैरेक्टर है, इस किसी कैरेक्टर सी एच तक मुझे कंटिन्यूअस जाने की ट्राई करनी है। जितना आगे हम जा सकते हैं उतना ही हमारा मिक्स जो होगा वो बड़ा और बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, फर्स्ट जो आपका जो एग्जाम्पल है उसमें ए 5 टाइम, फिर से मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और बी आपका 1 टाइम है सिर्फ। अब मैं कैरेक्टर को सीक्वेंस वाइज में लिख रहा हूँ, और यहाँ पे सी 4 टाइम, डी जो है वो 1 टाइम है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट बकेट की बात करो, यहाँ पे मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, 4 कैरेक्टर चाहिए, कलर चेंज कर, ठीक है। अब 4 कैरेक्टर अगर मैं पहले पे आऊं, जो मैं चाहूंगा कि ए टू कंटिन्यूअस 4 कैरेक्टर अगर मुझे मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि उसमें 5वां कैरेक्टर जो होगा वो आपका मैक्स बन जाएगा। तो ये मुझे फर्स्ट बकेट के लिए मिल गया, तो मैं खुश। मैंने बोला कोई नहीं भाई, ए बी सी डी फर्स्ट बकेट में डाल दो, बढ़िया। मैं सेकंड बकेट में गया और इसके लिए भी रिक्वायरमेंट मांगी कि नहीं, ये भी जो होगा आपका मैक्सिमम लार्ज मैक्स के लिए जाएगा, तो ए से कंटिन्यूअस किसी लेंथ तक मुझे कंटिन्यूअस चाहिए। तो इसने क्या बोला, अच्छा बी यहाँ पे 2 टाइम्स, सॉरी, 5 4 9 2 11, हाँ ठीक है ठीक है, सॉरी सॉरी फॉर दिस मिस्टेक, यहाँ पे बी 2 बार है, ठीक है। हाँ, तो उसी ट्रैक पे आते हैं। सेकेंड वाला भी कह रहा है कि मुझे मैक्स को मैक्सिमम चाहिए। अब मैक्स मैक्सिमम कैसे मिलेगा, ए से कंटिन्यूअस जितना मैं जा सकता हूं उतना लेंथ तक मैं जाऊंगा आगे। देखो, अब ए से कंटिन्यूअस मैं 3 ही लेंथ जा सकता हूं, ठीक है, तो 3 लेंथ ही जाना है, तो मुझे यहाँ पे डी मिल जाएगा। और नेक्स्ट नेक्स्ट क्या होगा, देखो 3, अब बोलोगे चौथा क्या होगा, तो चौथा किसी को भी डाल दो, क्या फर्क पड़ रहा, सी से आगे तो कुछ है ही नहीं ना, तो यूनिकनेस तो बरकरार रहेगी।
ए बी सी, आपके पास सी के बाद फिर सी आपने बोल दिया, डी तो आया नहीं, तो फर्स्ट मिसिंग कैरेक्टर क्या होगा, डी ही रह जाएगा। ठीक है, तो लेट्स सपोज चलो आपने सी डाल दिया, ए डाल दिया, किसी को भी डाल दो, तो जो भी होगा, तो मैं चाहूंगा कि आप देखो हमारा स्ट्रेटेजी तो यही कहता है कि मुझे ए को रखना है, तो मैं सबसे लास्ट वाली वैल्यू के हिसाब से रख लूंगा, तो ये चला गया लेट्स सपोज। अब फिर अगला जो क्या कहता है कि ए की फ्रीक्वेंसी भी मतलब एक से, फिर मैं चाहूंगा ए है, तो ए की बात मैंने शुरू किया और लिया ऐसे करके। ठीक है, इस बार तो ऐसा पूरा होगा। तो ये कौन सा कैरेक्टर आ रहा कौन सा नहीं आ रहा वो चेक ज्यादा नहीं करना। ठीक है, तो आपको बस ये देखना है कि क्या ए टू सी हम जा रहे हैं तो हो रहा है या कि नहीं हो रहा, ये ए टू बी आ रहे हैं तो बी तक हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इस केस में देखो क्या होगा, बी मिसिंग एंड अगेन बी मिसिंग। अब ई डी बी एंड बी, देखो ये ऑलरेडी आपको लार्जेस्ट मिल रहा है, और मैंने थोड़ा देर पहले क्या बोला था कि फर्स्ट बकेट का अगर ई मिलता है तो सेकेंड बकेट का आपको ई से कोई छोटा कैरेक्टर ही मिलेगा, या तो ई मिल सकता है, उससे बड़ा नहीं मिलेगा। और इसका आपका जो प्रूफ है वो कुछ इस तरह से आता है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप सोचोगे कि फर्स्ट बकेट में ये वाला डालते तो यही कुछ आता है, डी पहले आता, ई बाद में आता, लेकिन हमारा ऑप्टिमल स्ट्रेटेजी क्या कहता है लार्जेस्ट मैक्स के लिए कि फ्रॉम फर्स्ट बकेट, ये क्योंकि ये ग्रीडी अप्रोच है, ग्रीडी अप्रोच यही कहता है कि फर्स्ट से हमें अपना जो है आंसर की तरफ अचीव करना है और वो उसी डायरेक्शन में बढ़ते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट बकेट से ही हम अपना लार्जेस्ट मैक्स को निकालने के लिए जो जो स्ट्रेटेजी होती है वही अप्लाई करते हुए आगे जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक एक जो है, और यहाँ पे इसका सेकंड आएगा। ठीक है, अब लेट सपोज आपके पास यही बकेट है और मैं बोल दूं ए बी सी डी ई और एफ और लेट सपोज जी। ठीक है, और ये ले तो जब 12 से ज़्यादा ही होने वाली, तो आप कुछ भी इसके हिसाब से ऐड कर लो, और आपको 4 बकेट बनानी है, और जो भी है लेट सपोज यही 5 बार हो जाए, आपको ये ऐसा कुछ हो जाए, और जो भी है इसके आगे आपको मैनेज कर लेना। मेरा बस मोटिव है आपको एक एक कैरेक्टर के बता दूं, बाकी सेम चीज़ जो होगा हर एक कैरेक्टर के लिए कॉमन होता चला जाएगा। ठीक है, फर्स्ट में मैंने क्या बोला था आपको, देखो एन इक्वल टू कुछ मान लो कि ये बहुत ज़्यादा बड़ा होने वाला है, तो 36 हो रहा, और ये आपका जो के है वो इक्वल टू 4 है। ठीक है, के इक्वल टू 4 है। ओके, नहीं के को भी बड़ा करते हैं थोड़ा सा। हाँ ठीक है, तो के इक्वल टू आपका हो गया लेट सपोज 9। ठीक है, तो आपको क्या है, के इक्वल टू 9 है, अब बोल रहे कि हर एक बकेट में मुझे फोर कैरेक्टर ही चाहिए। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपको जस्ट अभी थोड़ा देर पहले कि आप फर्स्ट कैरेक्टर से मैच करना शुरू करो, और लार्जेस्ट जहां तक जा सकते हो उसका जस्ट सेकंड कैरेक्टर, नेक्स्ट कैरेक्टर जो मिसिंग है आपका, वही आपका उस पर्टिकुलर बकेट के लिए, उस पर्टिकुलर के लिए आपका जो मैक्स हो जाएगा। ठीक है, आपने वही चीज अपनाया, बोला नहीं भाई हम तो कर लेंगे, और यहाँ पे आपने जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश की, ए टू आप भागते 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 जी तक चले गए, और आपने सोच लिया उसके हिसाब से कि नहीं जी के बाद एच है आपका मैक्स, जो कि हो ही नहीं सकता। अगर आप देखो तो आपने ऐसे बोला कि ए टू हम तो जी तक चलेगा, और एच जो है अपना मिक्स हो गया फर्स्ट बकेट के लिए। लेकिन अब आप सोचो कि फर्स्ट बकेट में किसी भी बकेट में 4 कैरेक्टर से ज्यादा तो रखना ही नहीं है, तो ये तो साइज लिमिट है। अब इस साइज लिमिट का तो आपने ध्यान रखा नहीं था इस वाले केस के लिए जब हमने बताया, तो हमें इसके साथ साथ साइज लिमिट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं। यही एक इसका आ, जिसको बोल सकते हैं कि एक टेस्ट केस आपका उस वे में फेल होने जा रहा था, क्योंकि आपको सिर्फ अपने आगे नहीं देखना कि आप कहाँ तक जा सकते हैं आगे। ठीक है, उसके साथ साथ आपको बकेट का साइज भी तो देखना है, क्या उसमें 4 से ज्यादा कैरेक्टर अलाउ है रखने के लिए, क्या उसमें 4 से ज्यादा कैरेक्टर को रखने की जगह है, लेकिन है ही नहीं, और आप चले गए आगे तक 7 6 8 कैरेक्टर चले गए लेकर, ऐसा तो होगा नहीं। तो आपको फर्स्ट 4 कैरेक्टर को देखना होगा, तो हाँ ठीक है ए टू डी हो गया, तब इसका वेक्स यहीं पे डिसाइड हो गया कि ई होगा, यहीं पे हो गया। ठीक है, तो बस इस चीज का ध्यान रखना है, और आपका जो फर्स्ट वाला अप्रोच मैंने यहाँ पे बताया कि आगे तक जाना है, और जो नेक्स्ट कैरेक्टर जो फर्स्ट जहां पे जैसे मिली कि आपको मिसिंग है, वो चीज आपका मैक्स बन गया। अब इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है उसके बारे में सोचते हैं कोड के लिए। देखो, हमें हर बार एबीसीडी अगर मान लो हम आगे बढ़ रहे हैं, तो हम इस बकेट के लिए इस कैरेक्टर को इसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, अब हम इस ऐसे देखते हैं,
फर्स्ट बकेट में हम गए, हम ए को ऐड किए, बी को ऐड किए, सी को ऐड किए, डी को ऐड किए, जो कि हम यहाँ पे देख रहे थे ऐसे। लेट सपोज आपका ए जो है 5 टाइम्स, बी 2 टाइम्स, एंड आपका सी जो है वो 4 टाइम्स, ठीक है, एंड डी 1 टाइम। 5 4 9 तो 11 12, ठीक है, हो गया। तो आपने ए बी सी डी जो 4 बारी देखा साइज के हिसाब से, वो 4 बारी क्या देखा कि आपने ए बी सी डी को ऐड किया बकेट में, या लेट सपोज ये सी पे ही खत्म होता ये और आगे तक जा होता और आप आगे जाते नहीं, ऐसा कुछ था जो भी है। तो आप इस चारों को इसमें ऐड किए इस बकेट में। तो क्या हो रहा है ऑब्वियसली कि इस देखो, जो छूट जाएगा बकेट के लिए साइज के लिए, ये जो ज्यादा हो रहा है उसके बारे में चिंता नहीं करना। वो ऑब्वियसली लास्ट में जो बचा हुआ कैरेक्टर होगा सब एक दूसरे में क्योंकि देखो एन बाई के आपका जो है वो फिक्स है, ठीक है। तो आपको कोई भी कैरेक्टर बचने वाला नहीं है, कोई कैरेक्टर ज्यादा नहीं हो रहा, ये कम नहीं हो रहा। तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर सारे मिक्सअप हो जाएंगे, आपको सारे बकेट को फुलफिल कर देंगे, तो वो प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो आपको सिर्फ बस इतना देखना है कि एन बाई के क्या इस बकेट में हम फिल करते हुए जा रहे हैं, फिल करते हुए जा रहे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो मिला वो मिक्स बन गया। ओके, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पे बात है कि आपने एक ए, एक बी, एक सी और एक डी यूज कर लिया, मतलब इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो घट गई। अब अगली बार जो हम चेक करेंगे दूसरे बकेट के लिए, तो हमारे पास ऑप्शन में 4 ए होंगे, बी 1 होगा और सी 3 होगा और डी में कुछ नहीं होगा। तभी तो यहाँ पे मिसिंग हुआ ना, मतलब कि ये हर बार हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं तो माइनस माइनस कर रहे हैं या -1 कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी। और मैं हर बार बोलता हूँ, इसके एक दो कॉन्टेस्ट पहले बस जो कोड फोर्स पे जो क्वेश्चन आया था उसको छोड़ के मोस्टली क्वेश्चन में, सॉरी वो लीड कोड का था, हाँ, तो वो क्वेश्चन काफी एक्सेप्शनल जैसा रहा। बट मोस्टली केसेस में आपको जहाँ पे फ्रीक्वेंसी मिले ऑब्वियसली मैप का यूज करें। और इस क्वेश्चन पे बराबर फिट बैठ रहा है, ठीक है, तो आप मैप का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे चाहो आप वेक्टर यूज कर सकते हो, क्योंकि ए टू जेड आपका 26 जो है वो फिक्स हो गया। तो आप चाहो तो वेक्टर यूज कर लो अच्छे ढंग से, बट यहाँ पे मैप यूज करो एंड बहुत आसानी में आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं कोड दिखाता हूँ और मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मैंने किया। ए नंबर के इनपुट लिया, स्ट्रिंग एस है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैप इनिशियलाइज कर लिया एमपी, और आपको कैरेक्टर का फ्रीक्वेंसी अपडेट कर लिया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट। आंसर स्ट्रिंग को मैंने डिक्लेयर कर लिया, ये भी एम्प्टी स्ट्रिंग है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कुछ नहीं हुआ तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब यहाँ से मैं बात शुरू कर रहा हूँ, फॉर लूप चला, ये इंट बेसिकली ये बकेट है, आप चाहो तो इस आई को बकेट जैसा समझो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बकेट, और यहाँ पे मैंने डिफाइन किया लेंथ। अब मैं यहाँ पे लेंथ क्यों डिफाइन कर रहा हूँ कि हर बार मैं कैरेक्टर को ऐड करने के बाद लेंथ को माइनस माइनस कर रहा हूँ, तो हर एक बकेट के लिए लेंथ यहाँ पे री इनिशियलाइज जैसा समझ रहा हूँ कि हो रहा, बार बार ये इनिशियलाइज हो रहा, इंट इक्वल टू सॉरी लेंथ इक्वल टू इतना, लेंथ इक्वल टू इतना, ठीक है। अब मैं कैरेक्टर ए टू जेड चेक कर रहा हूँ, मैंने क्या बोला, ए से लेके वो लास्ट कैरेक्टर तक जाना है विद इन साइज लिमिट। मुझे फर्स्ट कैरेक्टर जो मिसिंग होगा मैं उसको को बना दूंगा मैक्स। तो मैं चला, पहले लेंथ को चेक किया कि क्या लेंथ परमिट कर रहा है, अगर नहीं परमिट कर रहा तो करेंट कैरेक्टर मिसिंग होगा, तो मैक्स हो गया। और अगर नहीं तो फिर मैप में गया, उस कैरेक्टर को उठाया वहां से और एक घटा दिया, मतलब अब हमारी बकेट में ऐड हो गई कैरेक्टर, तो ये कैरेक्टर मैक्स होगा नहीं। और ये जब तक चलता रहेगा वो तब तक होगा, जैसे इस वाले में आएगा वो कैरेक्टर मिसिंग वाला मिल जाएगा और यहाँ पे ये आंसर में ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। और सारे बकेट के लिए 1 2 के देखो, जहां पे मुझे मैक्स मिल रहा मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो वो फर्स्ट कैरेक्टर जो मिला बस ब्रेक हो गया। अब मैक्स मिल गया, अब सारे बकेट के लिए मैक्स मिल गया, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब आपको हो गया फिर से वही चीज कि क्या ये सॉर्ट करने की जरूरत है, लेक्सोग्राफिकली लार्जेस्ट ही क्यों मिलेगी, तो इसका जवाब मैंने आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है। कि जो फर्स्ट बकेट है उसके लिए जो भी कैरेक्टर आएगा वो सेकेंड कैरेक्टर जो बकेट के लिए आएगा वो उससे हमेशा छोटा या इक्वल वाला होगा। क्यों? क्योंकि साइज घटता हुआ जा रहा, ऑलरेडी हम जो स्ट्रेटजी यूज किए हैं उसमें घटता हुआ ही जा रहा, ठीक है। तो ये चीज है और इसके बाद आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये कोड मेरा यहाँ पे एक्सेप्टेड आपको दिख रहा होगा, ओके। सो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आया होगा, मेरा कोड आपको क्लियर वे में समझ में आ रहा होगा। बट अगर कोई पॉइंट पे आपको किसी भी तरीके का दिक्कत है, किसी भी तरीके का डाउट है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, राइट। एंड वन मोर थिंग कि अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना,
जरूर से सब्सक्राइब करके जाना। यहाँ पे आपको कोड फोर्स लीड कोड के आपको बेस्ट सॉल्यूशन मैं बोल सकता हूँ कि आपको मिलेंगे, वो भी हिंदी में। तो मेरे चैनल जो है रिस्ट्रिक्टेड है, मैं अपने तरफ से नहीं चाहता कि ये इंग्लिश में मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ, ठीक है। एंड क्वेश्चन का लिंक एंड कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो किसी वीडियो में ना भी बोलूँ तो आप समझ जाना, वो हमेशा होता है, मैं भूल जाता हूँ कभी कभी बोलने के लिए। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।